Good morning, students. How are you? I hope you are also very fine. We are reading chapter 9, Keeping the Environment Clean. In this chapter, we are reading clean environment, what is waste, type of waste, waste management. All these we have already read. Today we will read waste management. Okay? वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमारे वेस्ट होता है उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाता है. लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर. वेस्ट मैनेजमेंट. वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट और डिस्पोजल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द सेम. वेस्ट मैनेजमेंट क्या, जो हमारे जो हाउस का जो आसपास का जो सारे वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करते हैं. ओके, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. नेक्स्ट प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, और सॉलिड और जो लिक्विड वेस्ट को वो अलग अलग करके इसको डिस्पोजल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द सेम. टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी वी नीड टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट. अपने हमें एनवायरनमेंट को क्लीन, साफ सुथरा और हेल्दी स्वास्थ्य रखने के लिए वी नीड टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट. डिस्पोज करना चाहिए जो वेस्ट का इन ए मोस्ट इफेक्टिव मैनर. जो मोस्ट इफेक्टिव मैनर है उस तरीक़ों को अपनाकर हमें अपने जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करना चाहिए, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी हो सके. मेथड यूज फॉर वेस्ट डिस्पोजल आर. जो क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारे वेस्ट है उसको डिस्पोजल करने के लिए. सैनिटरी लैंडफिल. सैनिटरी लैंडफिल इज़ लाइक जो ओपन होता एरिया होता है और जहाँ पर डीप होता है उस एरिया में जो वेस्ट होता है वो डाल देते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं हम सॉइल यानी मिट्टी वगैरह डाल देते हैं. दिस इज डन इफ ओपन लैंड इज अवेलेबल. ये वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर ओपन लैंड अवेलेबल है. एट ए प्लेस फॉर ऑफ फ्रॉम द रेजिडेंटल एरिया. जहाँ पर रहते हैं उस एरिया में नहीं डालेंगे. अगर हम उस एरिया में वेस्ट डालेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी डिसीज़ हो सकती है. अदरवाइज़ हमें ऐसी जगह पर इसको लैंडफिल अवेलेबल होनी चाहिए जो कि रेजिडेंटल, जो कि रहने वाले जो हमारा एरिया उससे दूर हो. द ट्रक एंड डंपर कैरी द सिटी वेस्ट. ट्रक या डंपर होते हैं वो उस वेस्ट को ले जाते हैं सिटी से दूर टू द लैंडफिल, और जो लैंड वो एरिया होता है उस पर वो फिल करते हैं. एंड इट इज स्प्रेड ओवर द लैंड सरफेस. और पूरे ये जो लैंड है जो धरती पर है उस पर लैंड पर इसको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, फैला देते हैं. इट इज प्रोसेस्ड बाय द शॉर्टिंग, कट द शॉर्टिंग, कट द वेस्ट एंड रिमूविंग recyclable material like paper, glass, plastic, rubber and metal from the solid waste. तो जो रिसाइकलेबल जो मटेरियल होता है जो रिसाइकल कहते हैं आउट द वेस्ट फॉर रिमूविंग द पेपर हो गए, ग्लास, प्लास्टिक, रबड़ और मेटल फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट. वैन फुल दे आर कवर्ड. जब वो फुल हो जाता है उस ओपन लैंड एरिया वेस्ट से, वैन फुल दे आर कवर्ड विद द सॉइल, तो उसको सॉइल मिट्टी से कवर कर देते हैं. एंड पार्क आर बिल्ड ओवर फ्रॉम दैम फॉर ब्यूटिफिकेशन. और उसकी सुंदरता के लिए उसको पार्क का रूप दे देते हैं. इसके नीचे सबसे पहले इसको क्या किया गया है, वेस्ट डाला गया है, इसके ऊपर फिर सॉइल से कवर कर दिया गया है और इसको एक पार्क का रूप दे दिया है. ओके. सेकंड क्या है, फर्स्ट तो हम अपने वेस्ट को, ये वेस्ट मैनेजमेंट के क्या बनाए गए हैं इसको
कि कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आता सैनिटरी लैंडफिल, सेकंड इज इंसिनरेशन यानी कि बर्निंग, उसको जलाया भी जा सकता है। द इंटायर सॉलिड वेस्ट इज ब्रोट एट वन प्लेस एंड बर्न्ड, मतलब इंटायर जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उसको दूसरी जगह पे लाया जाता है, उसको जला देते हैं। इट इज़ वेरी क्विक एंड इजीएस्ट वे टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट सॉलिड, सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल का ये क्या है, बहुत आसान तरीका है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, जिसको बर्निंग का जो तरीका है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक, बट इस प्रोसेस से है बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, काजिज सेवरल पोल्यूशन ऑफ एरिया। और बट इससे जो बर्निंग से जो पोल्यूशन बनता है उसमें कौन सी गैस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे एयर पोल्यूशन होता है। इफ लैंड फिल आर नॉट अवेलेबल वी हैव नो चूज बट इट टू एक्सेप्ट दिस मेथड। ठीक है, सबसे पहले तो हमें लैंडफिल का मेथड यूज करना चाहिए, सेकंड ये है, ठीक है, बट इससे एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। थर्ड है कंपोस्टिंग, कंपोस्ट का होता है खाद जो बनाते हैं उससे, कंपोस्ट। कंपोस्ट इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट ट्रांसफर डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल वेस्ट इनटू रिच सॉइल नोन एज कंपोस्ट। बच्चों जो चीज़ हमारी डीकम्पोज्ड जो कि खाद होती है उसमें इस्तेमाल होता है, लाइक दिस, एक नेचुरल प्रोसेस है ये। ठीक है, आपने अपने आसपास देखा हो, कई बार वेस्ट डाल दे तो उसमें अर्थवॉर्म होते हैं जिसको बोलते हैं केचुए, वो उसको नेचुरल प्रोसेस से उसको खाद बना देते हैं, यानी कंपोस्ट बना देते हैं, और वो जो सॉइल बनती है, जो मिट्टी बनती है, वो क्या होती है, रिच सॉइल होती है, वो खाद के लिए वो खाद होती है और उसकी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इफ एडिड टू यूर गार्डन सॉइल, अगर आप इसके अंदर क्या है, इस खाद के अंदर गार्डन की सॉइल में, कंपोस्ट हैज़ मैनी बेनिफिट फॉर योर गार्डन, आप इसको अपने गार्डन में भी डाल सकते हैं। लॉन और हाउस होल्ड प्लांट, या जो घर में जो पौधे वगैरह रखते हैं आप उनमें भी ये खाद यूज़ कर सकते हैं। इट आल्सो रिड्यूस द लैंड फिल कोस्ट, इट आल्सो रिड्यूस द लैंडफिल कोस्ट। ठीक है बच्चों, तो हम इसको 3 वे द्वारा इन मेथड को अपनाकर जो हमारे वेस्ट में उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।